सभा में मौजूद हमारे पत्रकार साथी, नौजवान साथी और आसपास के सभी गांवों से आए हमारे किसान सभी भाइयों को मैं इस्तकबाल करता हूं। आज इस डंपिंग यार्ड के विरोध में महापंचायत का आयोजन मालीर गांव में किया। जिम्मेदार साथी और मजबूत साथी इतनी तादाद में अगर जुड़ जाएं तो भीड़ बहुत अनगिनत इकट्ठी कर सकते हैं। भीड़ का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ हर आदमी इस हैसियत में बैठा है, 100 150 आदमी सारे ला सकते हैं। तो भीड़ की चिंता नहीं है। जितने चेहरे यहाँ बैठे हैं, जितने सर यहाँ बैठे हैं, अगर ये सब भाई जिम्मेदारी ले लेंगे और जिम्मेदारी के साथ चलेंगे तो प्रशासन को डराने के लिए, सरकार को चेताने के लिए और किसी भी आदमी को इस अंजाम के डर से सचेत करने के लिए, ये भीड़ लाने के लिए सब सारे के सारे साथी मजबूत हैं और ला सकते हैं। आज इलाके को जितना विकास की जरूरत है, जितना शिक्षा के संसाधनों की जरूरत है, इस डंपिंग यार्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारत भाई ने एक बात कही, कोर कमेटी, पिछली मीटिंग में भी मैंने ये कहा, कोर कमेटी, जब तक ड्राइवर हम गाड़ी का तय नहीं करेंगे कि इस गाड़ी को कौन चलाएगा, गाड़ी कभी कोई बैठ जाएगा, कभी कोई बैठ जाएगा, कोई क्लिच में फर्क बताएगा, कोई ब्रेक में फर्क बताएगा, कोई नु कहेगा अलाइनमेंट खराब है, कोई कुछ कहेगा। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूँ 21 आदमियों की, 31 आदमियों की, 51 आदमियों की, चाहे 11 आदमियों की, चाहे 5 आदमियों की, एक कोर कमेटी जल्दी से जल्दी नियुक्त करो, ताकि हम संडे को मीटिंगें करते रहेंगे तो प्रशासन, इससे बड़ा फायदा भी होता है प्रशासन को। अब संडे को अपने घर में सो रहा है और हम यहाँ मीटिंग कर रहा। जब हम इस मीटिंग को सोमवार को करेंगे, मंगलवार को करेंगे, उनकी छाती पे उनके ऑफिस के बाहर बैठेंगे, जब उनके जू रहेंगी, जब उनको लगेगा कि हाँ कोई आया है। अब तो बड़ी चैन की नींद वो सारे एसडीएम भी, कलेक्टर भी सारे सो रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके माध्यम से उन तक हमारी बात पहुंच रही है। लेकिन प्रशासन को जगाने के लिए, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए, उन्होंने ये गलत काम किया, उनको दिखाने के लिए हम सबको बहुत भारी तादाद में कोर कमेटी तय करे, किस दिन चलना है, कहाँ पे कूच करना है। हमको मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे ना घर आने के लिए कोई राजी होगा। और मजाक की बात अलग है, सही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ रिश्ते करने से भी लोग डरा करेंगे। कोई ना दे अपनी छोरी सड़ंद में, कोई ना दे अपनी छोरी बदबू में, कौन दे बताओ भाई। हमने थोड़ी सी पता हो वहाँ बदबू नाला चला बेटा बेटा, हम करा दिए अपनी छोरी, कहीं मुसीबत आ जाएगी। बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है। कोई नहीं आया करेगा ब्याह शादियों में भी, और आप ही जाएगा तो हमारे ब्याह शादियों में खाना नहीं खाया करेगा कोई आदमी, माँ की ज्यादा खा जाया करेंगे आदमी से ज्यादा। हमारे तो आप ही कमे जा ठंड में क्यों बिल्कुल क्लियर बात है भाई। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो आप सबने यहाँ आके, और बिल्कुल सही बात है, हम लोग जो नेता होते हैं, जो चेहरा होते हैं, आप लोगों के चलाए चलते किसी को कोई ना रहा रास्ते का पता रहता। आप जैसे चलाते हो, आप जिसको आगे बढ़ाते हो वो आगे बढ़ता है, और आप जिसको पीछे गिरते हो वो पीछे जाता है। आपके सही सहारे की, मार्गदर्शन की, बुजुर्गों की हम लोगों को जरूरत है। भीड़ के लिए कोई और भी संसाधन जुटाने पड़े, उसके लिए आप लोग हुक्म करना। जिस तादाद में आप बोलोगे, जिस ताकत से आप लड़ने के लिए बोलोगे, हम लोग तैयार रहेंगे, हमेशा आपके साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। और कोर कमेटी निर्णय ले भाई किस तरीके से वकील करने, किस तरीके से लड़ाई लड़नी है। हफ्ते में कम से कम एक दिन कलेक्टर के पास जाके उसको ताकत का आभास हमें कराना चाहिए। सभी बंधुओं को मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए, मनोबल बढ़ाया हमारे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, जल्दी आने वाला था। 11 बजे मेरी पड़ोस में हमारी भाभी लगती थी और मेरे दोस्त हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य लगा लो, वो गुजर गई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, दाग लगने में समय लग गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।